दिव्य जड़ी बूटियों के संदर्भ में आज आपको बताने वाले हैं बावची के विषय में। इसको बाकुची बोलते हैं और ये लगभग आयुर्वेद का जानने वाला, आयुर्वेद में थोड़ी सी भी रुचि रखने वाला हर इंसान इस बात को जानता है कि ये जो बाकुची का पौधा है वह शूत्र रोगों के लिए, कुष्ठ रोगों के लिए एक अद्वितीय औषधि है। इसका जो प्रयोग है वह अभूतपूर्व है। तो आप इस औषधि को कुष्ठ रोग के साथ साथ में हम बताएंगे कुष्ठ रोग में, शूत्र रोग में, लिकोड्रामा में आप किन किन तरह से इसका प्रयोग कर सकें। बाकुची चूर्ण वमन कारक है, थोड़ा इससे उल्टी होने की संभावना रहती है, इसलिए इसका शोधन करके प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप इसका शोधन करके प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा लाभ पाते हैं। हम भी शूत्र रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। हमारे वैद्यों द्वारा इसकी चिकित्सा में इसका प्रयोग बताया जाता है। जितने भी श्वेत कुष्ठ के रोगी आते हैं उन रोगियों के लिए हम बावची का प्रयोग बताते हैं। इसके जो बीज हैं उसको हम गौमूत्र में भिगो करके 3-3 दिन में गौमूत्र को बदलते हैं। इस तरह से कम हम 7 बार या इससे अधिक बार गौमूत्र को बदल देते हैं। लगभग 1 महीने तक बाकुची का जो ये बीज है उसको गौमूत्र में भिगो करके रखते हैं। 1 महीना तक भीगने के बाद में इसको छाया में सुखा करके उसको अच्छी तरह से साफ करके उसमें अंदर जो खराब दाने हैं, बीज हैं, उसको अलग करके बाकी जो स्वच्छ शुद्ध जो बीज है इसका 1 ग्राम पाउडर ले सकते हैं। और उसमें भी उसकी तीक्ष्णता को कम करने के लिए हम आंवले का पाउडर और आंवले के पाउडर के साथ में उसके अंदर ये अमृता सत जो गिलोय सत होती है उसका भी मिश्रण करते हैं। उससे उसकी तीक्ष्णता कम होती है और उसके जो गुणकारी प्रभाव है वह ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुष्ठ रोग के लिए यह निरापद और एक अभूतपूर्व और अद्वितीय औषधि है। इसका सभी जिनको त्वचा की विकृति है, कुष्ठ रोगी हैं, वह लोग इसका सेवन निश्चित रूप से करके लाभ उठा सकते हैं। और बहुत सारे प्रयोग बावची के कुष्ठ रोगों के लिए हैं। बहुत सारे तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी जैसे हम बता रहे थे कि आंवले का पाउडर के साथ इसको बावची को मिला करके थोड़ा गिलोय सत मिला करके आप सेवन करने से आपको कुष्ठ में लाभ होगा। तो इसमें सिर्फ बावची का गौमूत्र में भिगो करके शुद्ध किया हुआ बावची का हम प्रयोग करें तो निर्भयता से हम प्रयोग कर सकेंगे। यदि बिना शोधन किए, बिना गौमूत्र आदि में भिगोए सीधा प्रयोग करते हैं, ये वमन कारक है, उल्टी जैसी हो सकती है, जी मिचला सकता है, रोगी को परेशानी हो सकती है। बच्चों के लिए तो सीधा प्रयोग करना काफ़ी दुस्तर कार्य है। फिर भी हम शुद्ध करने के बाद में आयु के हिसाब से और बल के हिसाब से उसकी मात्रा का निर्धारण करके हम सेवन करा सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा वमन कारक होने की वजह से वैद्य के परामर्श से या चिकित्सक को बता करके उससे परामर्श लेकर के ही आप इसका सेवन करें। बावची का जो चूर्ण है उसको आप बावची के बीजों को पीस करके जहां आपको स्किन की परेशानी है, जहां स्किन सफ़ेद हो गई है, त्वचा विकृत हो गई है, वहां पर भी आप लगा सकते हैं। उसको यह भी तीक्ष्ण है, कभी कभी इसको लगाने से फफोले टाइप पड़ जाते हैं, तो उस स्थिति में इसको कभी कभी लगाएं। या नारियल के तेल में थोड़ा कपूर मिला करके उसको लगाने से वो फफोले भी शांत हो जाते हैं। और बावची को पीस करके यदि अदरक का रस उसमें मिला लें, अदरक का रस मिला करके और थोड़ा सा उसमें गेरू मिला करके आप लगाते हैं तो इससे शूत्र के निशान और दाग धब्बों में बहुत जल्दी लाभ होता है। 100 ग्राम बावची, 25 ग्राम गेरू और 50 ग्राम पवाड़ के बीज, ये तीनों को मिला करके पीस करके शूत्र में लगाने से भी पूरा लाभ हो जाता है। और जिनको कुष्ठ की बीमारी है, आंवले का रस और कत्थे के पेड़ के छिलका को, खैर का जो पेड़ होता है, थोड़ा पेड़ का छिलका और थोड़ी मात्रा में आंवला, उसको लेकर के लगभग 2 गिलास पानी में आप उबालें। उबाल करके जब आधा गिलास बचे उसको छान करके थोड़ा ठंडा होने के बाद में आधा ग्राम शोधित बावची का चूर्ण यदि आप सुबह शाम लेते हैं
तो आपको निश्चित रूप से कुष्ठ रोग में पूरा लाभ होगा। इसके अतिरिक्त इसका जो ज़्यादा प्रयोग है, इसको कुष्ठ रोग हंता के रूप में, कुष्ठ रोगों के लिए एक दिव्य औषधि के रूप में जाना जाता है। तो बहुत विभिन्न प्रकार से हम इसका कुष्ठ रोगों में प्रयोग करते हैं। और जिनको कुष्ठ रोग नहीं है, हेरिडिटी में कुष्ठ होने की संभावना है, या ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में जिनको कुष्ठ रोग था वो लोग प्राणायाम तो नियमित रूप से करें ही करें। प्राणायाम करने से जो वंशानुगत जो रोग हैं, होने की जो संभावित जो रोग हैं, अनागत जो बीमारियां हैं, उनसे आप बच सकते हैं। और उन रोगों से बचने के लिए इन प्राकृतिक यौगिक क्रियाओं के साथ साथ में इन जड़ी बूटियों का थोड़ा भी हम आश्रय ले लें, आलंबन ले लें। कुछ औषधियाँ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जिनको हमें चिकित्सक के परामर्श से लेना चाहिए। उनमें से बावची भी एक है। बाकुची को मैं निवेदन करूंगा कि अपनी इच्छा से बिना वैद्यकीय परामर्श के चिकित्सा में प्रयोग न करें, क्योंकि जिस तरह से जो हमारी त्वचा की प्रकृति होती है, जिनकी त्वचा कोमल है, जिनकी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है, नाजुक है, उन लोगों को इस औषधि से थोड़ा कष्ट हो सकता है। तो इसीलिए जिस तरह से चिकित्सा के लिए चिकित्सक परामर्श दें, और चिकित्सक बंधुओं से भी हमारे अनुभव के आधार पर यह प्रार्थना है कि निश्चित रूप से इसका अच्छी तरह से भली भांति शोधन करके इसका प्रयोग करें, तो ये निश्चित रूप से एक दिव्य और अमृतदायी यह औषधि है, और उस रूप में आप यश के भागी बन सकते हैं रोगियों को ठीक करके, क्योंकि यह बहुत सस्ती और बहुत ही अच्छी यह औषधि है। और जिनको कुष्ठ रोग नहीं है, हेरिडिटी में कुष्ठ होने की संभावना है, पारिवारिक रूप से वो बीमारी चली आ रही है या होने की संभावना है, या कहीं छोटे छोटे दाग स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी समय पर यदि आप आ करके उस बावची के चूर्ण को, शुद्ध चूर्ण को लेकर के उसके अंदर 100 ग्राम बावची का चूर्ण शुद्ध सोधा हुआ हो, लगभग 400 ग्राम काला तिल, 400 ग्राम काला तिल, 100 ग्राम शुद्ध बावची चूर्ण, दोनों को पीस करके एक शीशी में भर करके रखें। प्रतिदिन प्रातःकाल 1 चम्मच आप इसका सेवन करें। आप देखेंगे आपकी जो त्वचा की विकृतियाँ, त्वचा की जो स्किन का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा होने लगेगा। सावधानी यह है कि इसकी मात्रा आप सावधानी पूर्वक ही निर्धारित करें, वैद्य के परामर्श के द्वारा करें तो ज़्यादा उत्तम है। शोधन की विधि पुनः मैं एक बार आपको बता देता हूँ। उसको शोधन करने की विधि, सर्वोत्तम विधि, सरल विधि यह है कि बावची को, उसके बीजों को, ये काले जो बीज हैं इस पौधे के अंदर, ये आप देख पा रहे हैं, ये बीज हैं। इस तरह से ये मार्केट के अंदर ये बीज मिल जाते हैं आपको, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वालों के यहाँ या पंसारी के यहाँ। उसको मंगा करके आप गौमूत्र, फ्रेश गौमूत्र, क्योंकि शहरों में थोड़ा सा यह कार्य थोड़ा सा कठिन है, हालांकि गाँव में आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, या जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या जिनके रिश्तेदार गांव में रहते हैं, उनसे आप इस प्रयोग के लिए उनको बोल सकते हैं कि आप उसमें सहयोग कर दें। ये बीज हैं, आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में। तो हमें यह करना है कि ये इस बीजों को लगभग 100 ग्राम अपने बावची का बीज ले लिया, तो लगभग आधा किलो गौमूत्र में आपको 3 दिन तक भिगोना है। फिर 3 दिन बाद उस गौमूत्र को बदल देना है, फिर 3 दिन बाद बदल देना है। इस तरह से कम 7 बार या अधिकतम 10-15 बार आप इसको बदल सकते हैं। तो आपके दिन लगभग लगेंगे 1 माह। 1 माह में बावची आपका शुद्ध हो जाएगा। फिर बाद में उसको वहाँ से बर्तन में से निकाल करके, अच्छा है कि गौमूत्र में भिगोने के लिए आप मिट्टी के पात्र का प्रयोग करें। मिट्टी का पात्र वो निरापद है, सर्वोत्तम है। फिर उसके बाद में उसको छाया में सुखा करके आप पाउडर करके रखें। तो 100 ग्राम शुद्ध किया हुआ बावची का पाउडर और 400 ग्राम काला तिल, दोनों को पीस करके एक शीशी में भर करके रखें। प्रतिदिन प्रातःकाल 1 चम्मच आप इसका सेवन करें। आप देखेंगे आपकी जो त्वचा की विकृतियाँ, त्वचा की जो स्किन का जो कलर है
वह भी बहुत अच्छा होने लगेगा। यह पौष्टिक भी है, यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला भी है, यह ताकत को देने वाला भी है और कुष्ठ रोगों से बचाव के लिए यह एक दिव्य और सर्वोत्तम एक योग है। इसको हम अपना करके इस दुस्साध्य, कष्ट साध्य चर्म रोग और श्वित्र और कुष्ठ रोगों से हम बच सकते हैं, औरों को भी बचा सकते हैं। सावधानी यह है कि इसकी मात्रा आप सावधानी पूर्वक ही निर्धारित करें, वैद्य के परामर्श के द्वारा करें तो ज़्यादा उत्तम है।